नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे अमेरिका की एडवाइजरी, छत्तीसगढ़ में सियासत भारी। मजबूत और सशक्त राष्ट्र भारत और नक्सल मुक्त होता छत्तीसगढ़। इतना ही नहीं, सरकार की कई योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को सराहा भी गया है। अब ऐसे राज्यों में महिला सुरक्षा को लेकर अमेरिका द्वारा जारी एडवाइजरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, सियासत में पक्ष विपक्ष के बीच नाकामी को लेकर जंग छिड़ चुकी है। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत की यात्रा पर आने वाले अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। इसमें भारत में अपराध और आतंकवाद के कारणों के लिए अमेरिका नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 16 जून को जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि बलात्कार अभी भारत में सबसे तेजी से बढ़े अपराधों में से एक है। यहां सेक्सुअल असोल्ट समेत हिंसक अपराध टूरिस्ट स्पॉट और दूसरे स्थानों पर होते हैं। विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिकी सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में अमेरिकी नागरिकों को इमरजेंसी सर्विस प्रदान करने की सीमित क्षमता है। जोखिम वाले राज्य पूर्वी महाराष्ट्र और नॉर्थ तेलंगाना से लेकर बंगाल के पश्चिम तक फैले हुए हैं। एडवाइजरी में विशेष तौर पर कहा गया है कि अकेले यात्रा ना करें, खासकर अगर आप महिला हैं। इसके अलावा एडवाइजरी में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा का जिक्र करते हुए लिखा है कि अगर कर्मचारी इन राज्यों की राजधानी के अलावा किसी अन्य शहर की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए अनुमति लेनी जरूरी है। भारत नेपाल बॉर्डर से लैंड रूट से पार ना करें। वहीं अब बात देश और प्रदेश की गरिमा को लेकर हो तो सभी राजनेता आन और बान का ख्याल रखते ही है। अब विदेशों में देश की साख का डंका बजने का दावा करने को लेकर तंज कसते हुए टीएस सिंहदेव ने अमेरिका की एडवाइजरी को यहां की सरकार की नाकामी बताया है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में महिलाओं को माता के समान माना जाता हो, पूजा जाता हो, वहां उन्हें सीधे असुरक्षित बताया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने चंद लाइनों में यह कह दिया कि यह सब नक्सलिज्म के चलते ही हुआ है, जिस नक्सल को कांग्रेस समाप्त नहीं कर पाई। बहरहाल अब सियासत जो भी हो, लेकिन किसी देश और राज्य में सुरक्षा पर सवाल उठता है तो मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी होती ही है कि ऐसी स्थिति आखिर क्यों पैदा हुई है। अब इस तरह की एडवाइजरी पर सूबे में सियासत होना लाजमी है, जो हो भी रही है। हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आरोप प्रत्यारोप सुन लेते हैं कि किसका क्या कहना है। दुर्भाग्यजनक है और अफसोस की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लगातार, चाहे वो सीज फायर की बात हो, चाहे G7 की बात हो, चाहे पाकिस्तान को IMF से लोन दिलाने की बात हो, चाहे पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को डोनाल्ड ट्रंप साहब बुफे के लिए बुलाते हैं, वो वाली बात हो, वहाँ महिलाएं असुरक्षित हों, विदेश की महिलाएं असुरक्षित हों, ऐसा एडवाइजरी अमेरिका से आना, ये हमारी देश की छवि को भी प्रभावित करता है। और जिस समय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ में हैं, इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उस नक्सलिज्म को जिसको उन्होंने समाप्त नहीं किया, उसके कारण वो चीज़ है, उसको ठीक किया। तो अमेरिका की एडवाइजरी के बाद से छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक सोनी जी, भाजपा प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। वही कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता आलोक सोनी जी आपसे है। छत्तीसगढ़ को लेकर जिस प्रकार से लगातार लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं, नक्सलिज्म को मिटाया जा रहा है, नक्सलियों के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ऐसे में और इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी जब एक अमेरिका जैसे देश के तरफ से ऐसे बयान सामने आते हैं जिसमें कहा जाता है कि उनकी जो पर्यटक है, उनकी जो महिलाएं हैं, वो छत्तीसगढ़ का दौरा ना करें, अगर दौरा करते हैं तो खासा ख्याल रखें, ये बड़ा चिंता का विषय है। अभिजीत जी, आपको, साथी प्रवक्ता जी को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये सभी देश जो होते हैं, सभी देश अपने जो नागरिक है उनके लिए समय समय पर इस तरह की एडवाइजरी जो है उनकी कैपेबिलिटी पे और देश की जो स्थिति परिस्थिति होती है उसके अनुसार वो जारी करते हैं। और इस वक्त अमेरिका ने जो ये एडवाइजरी जारी करी है, ये मैं समझता हूँ ये स्पेसिफिक कोई छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नहीं है, बहुत सारे राज्यों को उन्होंने शामिल किया है। और जहां तक इसके अलावा राज्य ही नहीं, राज्य के अलावा भी अन्य देश भी उसमें एडवाइजरी में कई जगह तो जाने ही
नहीं जाने की सलाह दी गई कि आप जाए ही ना। तो एक देश का जो दायित्व बनता है अपने नागरिकों के प्रति, वो तो क्या आप उनके उत्तरदायित्व के बयान को साथ जो बड़ी है वो सहजता निकलें। से ले रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, नहीं, अपने मैं नागरिकों वही के लिए आप उस पे एडवाइजरी आ रहा जारी हूं, कर दी, उस पे कोई दिक्कत नहीं, जहां जाना हो जाए, जहां ना नहीं, जाना हो ये ना सभी जाए, देश का उनके हक देश का है। आंतरिक मसला है, अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बिल्कुल, ये उनके देश का ही एक्चुअल में आंतरिक मसला है कि वो वहां बैठ करके यहाँ की स्थिति परिस्थितियों को किस तरीके से समझ रहे हैं और क्या उनकी कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार उन्होंने एडवाइजरी, और ये एक देश का एक कर्तव्य है अपने नागरिकों के लिए इस तरह का। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, मैं उस पर बात करूंगा। छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई भी स्थिति और परिस्थिति नहीं है जो उस तरह की एडवाइजरी यहाँ पर एप्लीकेबल हो। और वो एडवाइजरी एक बड़ी विस्तृत एडवाइजरी, आपने पढ़ा होगा उसको, कि नेपाल बॉर्डर पैदल ना जाए, वेस्ट बंगाल पैदल, तो बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने एक एडवाइजरी। पर मैं समझता हूँ इस वक्त हमें जो है अपने वर्क पे, अपने काम पे, जो हम आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्ति की ओर लेकर के जा रहे हैं, उस पे फोकस्ड हैं। और सुशासन की जो व्यवस्था हम बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में, हम उस पे फोकस्ड हैं। बार बार मैं कहता हूँ, ये कांग्रेस के जो नेता है, इतनी तवज्जो जो ये विदेशी नेताओं के बयान को क्यों देते हैं, मैं इस बात से समझ नहीं पाता हूं। देखिए, ट्रंप के बयान कम से कम 11 से 12 बार इस बारे में बयान आ चुके हैं। कभी वो स्वीकारते हैं, कभी वो इनकार करते हैं। पाकिस्तान के साथ में भी जंग के मुद्दे पर उन्होंने अपने बयानों को कई बार बदला है, और आज भी वो किसी और अन्य देश के सामने कई बार बदलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने देश की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, अभिजीत जी। और इस तरह के जो बयान या इस तरह की जो मार्गदर्शिका यदि आती है, तो वो उनके देश का अपना खुद का इंटरनल मैटर है। हमें जो अपने देश पे फोकस करने की आवश्यकता है, हमें और उससे बेहतर करने की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ। आलोक जी, आपने कहा कि उनके देश का इंटरनल मैटर है, लेकिन उन्होंने बात छत्तीसगढ़ को लेकर कही, देश के अन्य राज्यों को लेकर भी कही। और जब इस प्रकार के बयान किसी दूसरे देशों को लेकर के आते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल वहां पर उठाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो अन्य देशों से भी जो पर्यटक आते हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं अब सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा होने लगते हैं कि आखिर अगर हम इन देशों में जाएंगे और ऐसे राज्यों में जब पहुंचेंगे, तो क्या हमारी सुरक्षा वहां पर हमें मिल पाएगी, हम वहां पर सुरक्षित पर्यटन कर पाएंगे, वहां पर जो वहां की खूबसूरत चीजें हैं उनको देख पाएंगे, या फिर हम किसी वहां पर दुविधा में फंसकर रह जाएंगे। तो इस पर तो ध्यान देना ही होगा। और दूसरी बात यह भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पर्यटन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें से इकोनॉमी का पूरा पहिया घूमता है। तो जब इकोनॉमी का पूरा पहिया घूमेगा और हर एक व्यक्ति को इससे रोजगार मिलेगा, चाहे छोटे से लेकर बड़ा व्यवसायी क्यों ना, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो या फिर एक होटल का 5 स्टार चलाने वाला एक होटल व्यवसाय भी हो, तो ये तमाम सारी चीजें पर्यटन के भीतर आती हैं और इनको लाभ वहां से मिलता है। लेकिन ऐसे बयानों के बाद कहीं ना कहीं इन पर भी अब कमी देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए अब छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी? क्या छत्तीसगढ़ सरकार यह कहेगी कि हम पूरी तरीके से आपको सुरक्षा देने के लिए तैयार है, आप आइए यहां पर, आप घूमिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ तैयार है, छत्तीसगढ़ की सरकार ये कहने के लिए? देखिए, अगर आप पास में भी जाएंगे अभिजीत जी, ऐसी कोई भी किसी भी विदेशी के साथ में किसी प्रकार की अनहोनी जैसी घटना बस्तर क्षेत्र में, जब वहां पर में नक्सलियों का आतंक था, अब तो समाप्ति की ओर, उस समय भी किसी भी विदेशी के सामने ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। किसी भी नक्सली ने किसी भी विदेशी को हताहत नहीं किया है, और ना कैसी कोई भी दुर्भावना। अभी स्थिति इस वक्त ठीक है, हम तो नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ जो है हमारा ऑपरेशन ऑन गोइंग है, और अब समाप्ति की ओर उसको लेकर के जा रहे हैं। तो मैं बार बार इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा देश कैसी एडवाइजरी, कौन कब क्या बात लेकर के आ रहा है। हमें ये कोशिश करना है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हम कितना अपनी सुरक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि आखिर ये मैसेज कैसे कन्वे होगा कि आप सुरक्षित राज्य हैं, और आपके राज्य में यदि कोई पहुंचता है, छत्तीसगढ़ में कोई आता है, हमारे देश में कोई आता है, तो वो पूर्णतः सुरक्षित है। इस बात को कहिए ना आप। उनकी एडवाइजरी चाहे जो भी हो, लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को स्वीकार करता हूं कि हम जो है, कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में आता है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, और पूरी तरह से वो निर्भीक रूप से कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है। इसमें कोई दुमत वाली बात नहीं है। और जहां तक देश के मुद्दे पे देश के बात होती है, देश की आन बान के साथ होती है, मैं समझता हूं कांग्रेस को भी इस बात को पूरी तरह से खंडन करना चाहिए, और कांग्रेस को भी इस बात को समर्थन करना चाहिए कि देश की जहां पर मैं अमेरिका को क्या संदेश देंगे आप? अमेरिका को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, अमेरिका के लिए भी हो या किसी भी अन्य देश के लिए हो, केवल अमेरिका की बात नहीं करूंगा, मैं किसी भी अन्य देश के लिए यही कहूंगा कि आज भारत देश में जिस तरह से आज अमेरिका हमारे बारे में क्या करे, मैं वहां के अपराधों के बारे में यदि मैं बात नहीं करना चाहता यहाँ पर टीवी चैनल के माध्यम से, हमसे कहीं ज्यादा वहां पर में अपराध है, महिलाओं के प्रति या फिर दुराचार के अपराध का हूं, हत्या की बात करूं,
लूट की बात करूं, हमसे ज्यादा अपराध है, ऐसा नहीं कि हम अपराधों की कमी है, लेकिन वो एक देश का अपना उत्तरदायित्व, उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। और वही मैं कह रहा हूं कि वो कोई भी देश के नागरिक हो, चाहे अमेरिका के हो, रसिया के, यूरोप के हो, कंट्रीज के हो, यूरोपियन कंट्रीज के, उनका हमारे भारत देश में तहे दिल से स्वागत है, और पूरी सुरक्षा जो है वो भारत देश जो है उनकी करेगा। चलिए अभय जी, छत्तीसगढ़ में कोई भी आएगा तो छत्तीसगढ़ की सरकार उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है, और ऐसी एडवाइजरी से छत्तीसगढ़ सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका अपने लिहाज से एडवाइजरी जारी करता रहता है, ये उसका आंतरिक और निजी मामला है। तिवारी जी, मैं आपके चैनल को साधुवाद दूंगा। एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर आप आज डिबेट करा रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं, हम उनकी गारंटी को मानेंगे भी, क्योंकि वो सरकार की ओर से दे रहे हैं, और सरकार जो कहती है उसको मानने के लिए छत्तीसगढ़ का हर नागरिक बाध्य है। लेकिन उस गारंटी में कितनी मजबूती है, कितनी विश्वसनीयता है। अगर अमेरिका जैसा देश, जो कि भारत का मित्र देश है, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मित्र हैं, उनको खाने पे बुलाते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उनसे फोन पे बात होती है, तो अगर अमेरिका जैसा देश एडवाइजरी जारी करता है अपने देश की महिलाओं के लिए, नागरिकों के लिए, कि भारत के इन फला 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 स्टेट में जाने से पहले सोचिए, और उसमें छत्तीसगढ़ का नाम आता है, तो केंद्र सरकार के विदेश मंत्री को, केंद्र सरकार के गृह मंत्री को, और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए। सोनी जी का बयान तो हम मान लेते हैं कि प्रवक्ता है, पार्टी की ओर से बोलने बैठे हैं तो पार्टी की बात करेंगे, लेकिन देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में ऐसे समय में एडवाइजरी आई है, तो गृह मंत्री जी बयान दे दें। वो तो रोज ट्वीट देखते होंगे, वो तो रोज समाचार देखते होंगे। एक छोटा सा आंकड़ा सोनी जी को मैं बता रहा हूँ, केवल 2024 313 हत्या, महिला अपराध की बात कर रहा हूँ, 2677 बलात्कार, 2441 अपहरण, 1492 छेड़खानी के मामले, और 6072 मारपीट के मामले। ये महिला अपराध की बात कर रहा हूँ 1 साल की, जो विधानसभा में जवाब दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ की वर्तमान की स्थिति है। अगर ये एनसीआरबी में रिकॉर्ड जाता है, आंकड़े जाते हैं, उसको कोई देश देखता है, तो निश्चित रूप से वो उन आंकड़ों के हिसाब से एडवाइजरी जारी करता है। मैं यह भी बात मानने को तैयार हूँ कि अमेरिका अपनी हालत देखे। मैं सोनी जी की बात से सहमत हूँ, हमारे प्रदेश, हमारे देश के बारे में बोलने से पहले, लेकिन ये बात तो विदेश मंत्री बोलेंगे ना, ये बात प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए ना, कि आप अपना देश देखिए, अपना अपराध देखिए। ये कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता तो पार्टी में बात सुनी जा रही है। सरकारी कोई तंत्र हो, सरकार का मंत्री आए और बोले अमेरिका अपने आईना देखे, हमको आईना ना दिखाए, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। लेकिन अभय जी, हमें इस बात को भी समझना होगा। अभय जी, हमें इस बात को भी समझना होगा कि जो अमेरिका की जो रणनीति रहती है, वो कई बार अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए और अपने आप को सबसे बड़ा बताने के लिए, अपने आप को सबसे सुरक्षित बताने के लिए वो इस तरीके की रणनीतियां भी अपनाता रहता है कि दूसरे देशों को इस तरीके के उन पर लांछन लगा दिए जाए, आरोप उन पर गढ़ दिए जाए। तो ये भी उसकी एक रणनीति की चाल भी हो सकती है। बहरहाल मैं आपके पास लौटूंगा। आलोक जी, क्या कहेंगे? देखिए, आपके समाचार चैनल पे जो इस वक्त लाइन चल रही है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें नंबर पे, जबकि अमेरिका पीछे है हमसे। बिल्कुल। तो जो अमेरिका आज ये बात कर रहा है, और भारत देश पे जो इस तरह के आरोप, या जो भी एडवाइजरी कह लूं, मैं उसे आरोप ना लेकर के एडवाइजरी करूं, भारत देश के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है, पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए उन्हें। कि मैं उस बात को पहले भी दोहराया था कि उनके यहाँ स्थिति क्या है, और आज जो अमेरिका आज हमें, अगर देखिए, हम भी ऐसा नहीं है, आतंकवाद से जो है भारत देश भी जो है वो परेशान रहा है, और हम लोग जो है भुगभुगी रहे हैं, अमेरिका भी रहा है। हमसे बड़ी आतंकवादी घटनाएं जो है वो अमेरिका में हुई है, और हमसे कहीं ज्यादा वहां पर जाने गई है। फिर भी यदि कोई कदम वो रख रहे हैं, या एहतियातन को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं कहता हूं कि दूसरे के घर को देख करके हमें अपने घर में ये सर फुटबॉल की स्थिति नहीं लानी चाहिए। हमें जो है अपनी एकता पे काम करना चाहिए। इसी बात पर मैं आऊंगा आपके पास, अभय जी। लेकिन अभी जो बात आलोक जी ने भी उस बात का जिक्र किया है, जब क्या ऐसी स्थिति बनती है तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें एकजुट होना चाहिए?
हमें ऐसे किसी भी जो एडवाइजरी है उसका खंडन कर देना चाहिए और हमें अपनी राज्य की एकता और अखंडता और उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कहना चाहिए, और विदेशों में ये मैसेज ना जा पाए उसके लिए हमें ये कहना चाहिए कि हमारा जो प्रदेश है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और आप यहाँ पर आइए, आपका स्वागत है और हम आपको सुरक्षा मुहैया कराएंगे, और सरकार के साथ मिलकर के हम काम करें, ना कि हमें इस पर राजनीति करना चाहिए। तिवारी जी सबसे पहले जो एडवाइजरी आई है पे भारत सरकार के गृह मंत्री और भारत सरकार के विदेश मंत्री खंडन करें, अमेरिका को जवाब दें और भारत एडवाइजरी जारी करें कि अमेरिका के अपराधों की हालत है, हिंदुस्तान के नागरिक न जाने से पहले सोचें। जिन आंकड़ों को अभी सोनी जी हमको और आपको और जनता को बता रहे हैं आपके माध्यम से, उन आंकड़ों को विदेश मंत्री बोले, उस आंकड़ों को गृह मंत्री बोले केंद्रीय, और छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री हैं, उनको तो आज छत्तीसगढ़ की धरती पे अमेरिका को जवाब देना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड है, जो क्राइम के आंकड़े हैं, जो महिला क्राइम के आंकड़े हैं, जो छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की हालात हैं, उस पर भी हमको आईना देखना होगा। सोनी जी जरा उन आंकड़ों को पढ़ लें, जो विष्णुदेव सरकार बनने के बाद के आंकड़ों को पढ़ लें। छत्तीसगढ़ बनने की बात की तो बातें नहीं कर रहा हूँ, 15 साल की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अपराध किसी की सरकार में हो। लेकिन अभय जी बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है, बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है। कई अन्य राज्यों को लेकर भी अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है जिनमें भाजपा की सरकारें नहीं है, जो कि भाजपा शासित नहीं है, उनको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। तो एक ये दायित्व तो जरूर बनता है कि हमें एकजुट होकर के ये कहना चाहिए कि नहीं, ऐसी कोई भी परेशानी वाली बात हमारे देश में नहीं है और हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? राजनीति क्यों शुरू होती है? ये क्या आप क्या विपक्ष इसलिए बैठी है कि कहीं से कोई बयान आ जाए, कहीं कोई कुछ बोल दे तो हम उस पर राजनीति शुरू कर दें और जो सत्ता पक्ष है उसको घेरना चालू कर दें? तिवारी जी, इस बात से मैं पूरी तरह से आपकी सहमत हूँ। जब देश की बात आई, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, तो हम सब बैठे। मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाजपा का बयान आ जाए, केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आ जाए, हम सब खड़े होंगे, हम सब उनके साथ हैं। बयान तो आए, केंद्रीय गृह मंत्री बोले, विदेश मंत्री अभी तक चुप्पी क्यों है? गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ में है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताइए आलोक जी, क्या कहेंगे? नक्सलाइट से जोड़ दिया है, विजय शर्मा जी ने नक्सलवाद से जोड़ दिया है। कहाँ नक्सलवाद, कहाँ अमेरिका की एडवाइजरी और कहाँ महिला? चलिए आलोक जी जवाब दे रहे हैं। आलोक जी, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को मैं नहीं समझता कि किसी की उनके मुंह में ठूस करके बुलवाने के जो प्रयास करने की कोशिश की जा रही है, वो केंद्रीय गृह मंत्री है। उन्हें जिस जगह पर में, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस जगह पर में वो जवाब देना होगा वो देंगे। लेकिन ये अगर विपक्षी बोलेंगे कि नहीं, आप हमके अनुसार जो है, उनके सिस्टम के अनुसार, या विपक्षी जहां चाहे वहां जवाब दे, वहां पर में स्टेटमेंट दे, मैं नहीं समझता ये सही होगा। जिस जगह पे आवश्यकता होगी उसका वो बिल्कुल जवाब देंगे, और जिन्हें जवाब देना है उन्हें ही उसका जवाब दिया जाएगा। बयान चलना चाहिए था। मैं एक छोटा सा आप लोगों को एक छोटा सा एक डेटा होगा, वो समय होगा। आप दोनों को मैं एक छोटा सा डेटा बता देता हूं कि 2023 में यदि विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो 1000 विदेशी पर्यटक जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और वहां की खूबसूरती को देखा था। वहां पर जितने भी जो बड़े बड़े जलप्रपात है, तमाम सारे जो उद्यान है, उनको वहां पर देखा गया। और उसके बाद अगर 2024 की बात की जाए तो 14,000 से ज्यादा वहां पर विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं और 2025 में भी ये संख्या लगातार बढ़ी है। लेकिन अब ये जो बयान आया है तो इससे जो कमाई होती है पर्यटन से सरकार को छत्तीसगढ़ की, तो उस पर भी तो कहीं ना कहीं अब असर पड़ेगा। तो उसके लिए अब सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए अभिजीत जी, हमारा जो प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में जो पर्यटक है वो यहाँ पर में आए। कि देखिए, एक व्यक्ति जो देश को चला रहे हैं, वहां पर में एक सरकार जो देश चला रही है, वो वहां से जो भी चाहे एडवाइजरी जारी करे, लेकिन जो यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं और जो इनकी हमारी जो देश या प्रदेश की जो व्यवस्था है उसे देख रहे हैं, तो वही जाकर के वो अपने देश में हमारे देश को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो टूरिस्ट है वो आए और वो जो हकीकत है, असलियत है, वो वहां पर मैं अपने देशवासियों को बताएं, ताकि जो नंबर्स ऑफ टूरिस्ट है वो बढ़े और जो रेवेन्यू का सोर्स है वो भी बढ़े। अभय जी,
जो एडवाइजरी जारी की है अमेरिका ने, अगर उसको देखा जाए, उसको एक तरफ रख देते हैं, लेकिन हम नंबर्स पे बात करते हैं। 2023 पे अगर पर्यटकों की संख्या की बात करें, विदेशी पर्यटकों की, तो 1000 थे, अभी मैंने उसका जिक्र भी किया थोड़ी देर पहले, और फिर वो बढ़कर के 14000 हो जाते हैं। तो यानी कि इतनी बड़ी मात्रा में जब पर्यटक बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वे सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, और उनको जो आबो हवा है, जो इतना सुंदर छत्तीसगढ़ है, वो पसंद आता है, इसलिए तो संख्या बढ़ रही है। तिवारी जी, निश्चित रूप से आप पर्यटकों की केवल बात कर रहे हैं। एडवाइजरी में केवल पर्यटकों के लिए कोई सलाह नहीं दी गई है, महिला अपराध की बात की गई है, बढ़ते अपराध की बात की गई है। छत्तीसगढ़ की जो एनसीआरबी का डाटा है उसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। बंगाल का जो एनसीआरबी का डाटा है उसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। जिन 6 स्टेटों का उल्लेख किया गया है उनके महिला अपराध के आंकड़ों को लेकर, पर्यटक को लेकर नहीं किया गया है। पर्यटक अलग मुद्दे पे है। अभी आप देखिए, छोटी सी घटना, इंदौर के पति पत्नी जाके शिलांग में घटना होती है। इंदौर से लगातार दबाव बनता है शिलांग की सरकार पे। शिलांग जो वो है वो पर्यटन में आधारित राज्य है, और उस राज्य में जब दबाव बढ़ता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, तो अपराधी भी मध्य प्रदेश के, यात्री भी मध्य प्रदेश के, घटना केवल वहां होती है और उसका सबके सामने सच आया। ऐसी सच्चाई लाने का प्रयास सरकार करे। 1000 से 14000 होना बधाई की बात है, लेकिन 14000 के साथ महिला अपराध की बात अगर कोई विश्व में कोई देश कर रहा है तो हम उसकी आलोचना करें, उसको आईना दिखाएं, लेकिन अपने अंदर भी तो झांकें कि ऐसी स्थितियां क्यों छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्यों अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्यों बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे भी तो हमको निपटना होगा। ये तो हमारी बातें हैं ना, घर की बातें हैं। बिल्कुल। अमेरिका ने कह दिया, हमने मान लिया, बिल्कुल नहीं। और अमेरिका के इस वक्तव्य का, एडवाइजरी का विरोध भारत सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को पुरजोर विरोध करना चाहिए। कांग्रेस साथ पे खड़ी होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की हालात पे भी भाजपा को। और आलोक जी बताइए, अब तो आपको विपक्ष का भी अब तो आपको साथ मिल गया है, कांग्रेस को साथ में खड़ा कर देंगे। वो कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस आपके साथ आकर के खड़ी हो जाएगी, लेकिन आप कहिए तो, अमेरिका को कहिए, और सबसे पहले जो हमारे आंतरिक मसले हैं, जो मुद्दे हैं, और जो सुरक्षा की जो बात है महिला अपराध से जुड़ी, उनको भी तो दुरुस्त किया जाए। जी बिल्कुल, सरकार अपने उन तमाम प्रयासों को लागू कर रही है। सरकार जो है वो जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं को एजुकेट करने की कोशिश कर रही है, चाहे आप संसद में कहें या नगरीय निकाय में कहें, सभी जगह पर में हमें है वो लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने महिलाओं को आगे रखा है, महिलाओं को आरक्षण दिया है। तो क्यों दिया है? ताकि हम उन्हें और एजुकेट कर सके, अपने अधिकारों के बारे में बता सके। तो वो बात बीजेपी है। और आज यदि वो कोई पार्टी ये बात कर रही है, ये इस तरह की बातों को अगर किसी विदेशी के एडवाइजरी पे यदि कोई राजनीति कर रहा है, तो वो कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी है जो अपनी ही सरकार से क्वेश्चन कर रही है? तो मैं समझता हूं कि इसका भी जवाब जो है कि कांग्रेस पार्टी से या अन्य पार्टी से जो आज क्वेश्चन अपने सरकार से कर रहा है, एक विदेशी के क्वेश्चन पे मैं आना चाहिए। आपको पूरा हक है, विपक्ष में रहते हुए आपको सवाल पूछने का पूरा हक है, लेकिन आपको अपने अंदर झांकने का भी पूरा हक होना चाहिए, क्योंकि आपका भी शासन था 5 वर्ष में कांग्रेस में। छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, भारत देश के अलावा कांग्रेस। चलिए एक लास्ट कमेंट अभय जी से ले लें। अभय जी 10 सेकंड में अपनी बात को पूरी कीजिएगा आप, उसके बाद फिर हम चर्चा को विराम देंगे, क्योंकि समय की सीमा है। 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए अभय जी। देखिए, भाजपा साथी प्रवक्ता की इस बात से मैं सहमत हूँ कि हमको विदेशी की बात नहीं माननी चाहिए। हम विदेश के किसी भी उस बयान के खिलाफ हैं जो विदेश में बैठकर हमारे देश की एकता, अखंडता या कि दाग लगाने का। बिल्कुल, तो विदेशों से कोई भी ऐसे बयान आते हैं तो देश की संप्रभुता पर यहाँ पर प्रहार करते हैं या उसकी अखंडता और एकता पर प्रहार करते हैं, तो उनका खंडन करना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में सियासत चरम पर है और एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अमेरिका की एडवाइजरी के बाद से ही छत्तीसगढ़ में पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां महिला अपराधों को लेकर विपक्ष सरकार पर तंज कस रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से और पार्टी की ओर से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से सुरक्षित है और यहां पर जो अपराध किए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई भी लगातार हो रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।